हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को आसान भाषा में समझाना और हिंदी मीडियम के छात्रों को सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के विषय में अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड के बारे में, इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत की विविधता, जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हमारे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स मीन्स जल, थल और नभ, ये सब मिला के यूनिवर्स, ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में जीव पाए जाते हैं। कुछ तो विजिबल होते हैं, कुछ इनविजिबल होते हैं, कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं। तो जब हम देखते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे पौधे और बहुत सारे जंतु जो देखते हैं हम उनमें, तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे छोटे पौधे, बहुत सारे बड़े पौधे, बहुत सारे फूल वाले पौधे, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न रंगों के, विभिन्न प्रकार के जंतु, ये सब हमें दिखाई देते हैं। और उसमें वो अलग अलग तरीके से दिखाई देने के कारण ही उनको विविध प्रकार के प्राणी बोला जाता है। उसमें तो बहुत सारे जंतुओं को आप जो देख पाते हैं, उनको तो आप देख करके उनमें उनकी बनावट से पहचान जाते हैं और उनका एक नाम भी दे देते हैं। आपका स्थानीय नाम उनको दे दिया जाता है आप द्वारा, और वो उस नाम से जाने लगते हैं पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इनविजिबल, जो अदृश्य जीव भी हैं, जो माइक्रोब्स कहे जाते हैं, सूक्ष्म जीव कहे जाते हैं, जैसे वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सब जो सूक्ष्म जीव हैं, और इन सभी के रूप, रंग, आकार अलग अलग तरीके के होते हैं, इनमें विविधता होती है। ये हमारे पूरे ब्रह्मांड में इनका अस्तित्व है, ये रहते हैं। पूरा अगर हम देखें तो लगभग जो है 17 लाख जीव, यानी 1.7 मिलियन ये जो है ऑर्गेनिज्म हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म, ये इनका एग्जिस्टेंस पृथ्वी पर देखने को मिलता है। और हम उनको कुछ को देख पाते हैं, कुछ को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के उनके स्थान हैं। कोई पहाड़ पे पाया जाएगा, कुछ जो है गर्म जल के झरने में, और कुछ जो है ठंडे जल के स्रोत में, कुछ समुद्र में, कुछ वायु में, कुछ पृथ्वी के अंदर, कुछ पानी के अंदर, कुछ पृथ्वी के ऊपर। तमाम प्रकार के जीव पाए जाएंगे और उनके विभिन्न रूप रंग होते हैं, और वो अपने आप में उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जो गुण है, उनका जो लक्षण है, वो अलग अलग है। उनके शरीर की कोशिकाओं की बनावट अलग अलग है, उनका हैबिटेट, आवास अलग अलग है, उनके अंदर की हिस्टोलॉजी, ऊतकों का जो वितरण है वो अलग अलग है, उसके अंदर होने वाले जो रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो इतनी अनेकता, इतने प्रकार की इसमें जो है विविधता पाई जाती है, तो उसको सबको एक साथ एक सूत्र में पिरो के रख पाना, ये बहुत ही मुश्किल सा प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी जीव विज्ञान ने तमाम साइंटिस्टों के सहयोग से एक विश्व स्तर पर एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है प्लांट के लिए, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो जीवों का नाम तय करते हैं, उनके गुणों के आधार पर, उनके आवास के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर ये तय करते हैं। और विश्व के सभी देशों से यह राय मशवरा करके और इन जंतुओं और वनस्पतियों के बारे में गहन अध्ययन करके, उनका तुलनात्मक अध्ययन करके, और तब नाम तय होता है, जिसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, नामकरण बोलते हैं। और वह सभी देशों को मान्य होता है, क्योंकि देखा ही जाता है कि बहुत सारे जो पौधे हैं और बहुत सारे जो जंतु हैं, उनका लोकल नाम होता है, और एक ही देश में अलग अलग जगह पर उनका नाम अलग अलग होता है।
तो इस तरह से बहुत दिक्कत होती है कि एक व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी जंतु के बारे में दूसरे से बता रहा है, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में जाकर के किसी वनस्पति का नाम ले रहा है एक क्षेत्र से जाकर दूसरे क्षेत्र में, तो उसका वो जब डिस्क्रिप्शन देगा, विवरण देगा, तो अगला हो सकता है कि वो उस चीज़ को जानता हो लेकिन नाम बदल जाने के कारण उसको वो रिकॉग्नाइज न कर पाता हो। तो इस कारण से जब एक ही देश में एक पौधे का, एक जंतु का अलग अलग नाम है, तो हम सोच सकते हैं कि पूरे विश्व में जो जंतु हैं, जो वनस्पतियां हैं, उनके कितने नाम होंगे। तो जो इस परिस्थिति में पूरे विश्व के साइंटिस्टों ने ये तय किया कि पूरे जो विश्व में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल हैं उन सबका नामकरण किया जाए और पूरे विश्व में एक नाम से जाना जाए। और सर्वप्रथम इसकी शुरुआत जो है कैरोलस लीनियस साहब ने की। कैरोलस लीनियस वाज ए स्वीडिश बॉटनिस्ट एंड फिजिशियन आल्सो। कैरोलस लीनियस ये 1707 में जन्मे और इन्होंने द्विनाम पद्धति, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस साहब को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इन्होंने पौधों और विशेष करके पौधों को एक बुक में सिस्टेमा नेचर या नेचुरी भी कई लोग बोलते हैं, सिस्टेमा नेचर, ये स्पेलिंग है, और सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने उसको सभी पौधों को क्लासिफाइड किया है, वर्गीकृत किया है और इसको एक विशेष नाम उस समय दिया क्लासिफिकेशन ने, कह करके सिस्टमेटिक्स कहा। और जिसके अनुसार सभी जो जीव हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक नाम से जाने जाएं। इस नाते इस द्विनाम पद्धति का उन्होंने इस प्रकार की पद्धति डेवलप की, एक पैटर्न डेवलप किया जिसमें किसी भी जीव का, चाहे वो वनस्पति हो या जंतु हो, वो उसका दो नाम होगा। पहला नाम होगा जेनरिक नेम जिसको बोलते हैं वंश नेम, वंश नाम। दूसरा नाम होगा स्पेसिफिक एपिथेट, जातीय या जाति संकेत पद बोलते हैं इसको, जाति संकेत पद। और जेनरिक नेम में वंश नाम होगा। जैसे एक उदाहरण ले लें हम आम का, आम अंग्रेजी में मैंगो होता है लेकिन इसका बॉटनिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। ये बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के आधार पर जो आम है, आम को हम मैंगीफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं। मनुष्य है, मनुष्य को होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। ये जो नाम पद्धति है, द्विनाम पद्धति, पहला नाम जो होता है कि जो पहला नाम है मैंगीफेरा, जो पहला नाम है ये वंश का नाम है। और ये जो दूसरा स्टेप है, दूसरा इसमें जो पद है, स्टेप है, इंडिका जो लिखा हुआ है, यह इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है, जाति संकेत पद है। दरअसल जब हम कहीं भी किसी भी जंगल में जाएं या कहीं किसी विशेष जगह पे जाएं तो वहाँ पर हम बहुत तरह के जीव जंतु देखेंगे। तो उसमें जैसे भालू है या हिरन है या शेर है, तो वह एक जाति है, स्पीसीज है। और हम आपको बता दें कि जो जातियां हैं इनकी पूरे विश्व स्तर पर जीवों की, वो 17 लाख से लेकर 18 लाख तक हैं। तो इनको एक साथ इनको जाना जाए, पहचाना जाए, इसके लिए जंतु वैज्ञानिकों ने और बॉटनिस्ट्स ने तमाम प्रयास किए हैं। और लगभग सभी देशों में, या कह लें कि पूर्णतया पूरे विश्व में, हर जीव का, हर जाति के जीव का बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के आधार पर ही नामकरण होता है। और पूरे विश्व में कहीं भी अगर जो इनका नाम लिया जाता है तो चाहे जिस भाषा के लोग हों, चाहे जिस देश के लोग हों, उनको आसानी से वो पहचान जाते हैं कि ये इस पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में इसका वर्णन किया जा रहा है। द्विनाम पद्धति के बारे में कुछ और चीज़ें बता दें कि इसको थोड़ा सा इटैलिसाइज भाषा में लिखा जाता है, थोड़ा तिरछा करके। पहला अक्षर जैसे ये मैंगीफेरा, और पहला जो होगा, जो पहला स्टेप मैंगीफेरा जो जेनरिक नेम है, इसकी शुरुआत कैपिटल से, और जो दूसरा पद है
ये भी तिरछा लिखा जाएगा। इस तिरछे लिखे जाने को इटैलिसाइज वर्ड बोलते हैं, इटालियन वर्ड। उसके बाद सभी जीवों में आप देखेंगे कभी कभी ऐसा भी इसके आगे जो नाम है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, इसके नाम के आगे जो आथर नेम जो भी नाम देगा वो लिख दिया जाता है। जैसे इसके आगे लिन लिखा जाता है कहीं कहीं, तो लिन इसलिए लिखा गया है क्योंकि लिनियस ने इसकी खोज किया, इसका नाम दिया, इस नाते लिन दे दिया गया। जिस वैज्ञानिक द्वारा दिया जाएगा उसका नाम भी ऐड होता है, लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि ये दो नाम जेनरिक नेम और स्पेसिफिक जो एपिथेट है उसी नाम से ही ये जो है उस जीव जाति का नाम लिखा जाता है। तो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन होता यह है कि जो जीव हैं अलग अलग जाति के हैं, स्पीसीज के हैं, ये सारे स्पीसीज फिर एक वंश में होते हैं, जीनस में। तो इस तरह से ये सबसे नीचे का पद है। और क्लासिफिकेशन आप जब क्लासिफिकेशन के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये इसका निर्धारण कैसे होता है। ये जीनस और स्पीसीज एक टैक्सा है। दरअसल होता ये है कि जैसे हम देखते हैं कि कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, गाय है, घोड़ा है, बकरी है, तो उसको हम उस पहचान लेते हैं कि ये गाय है, घोड़ा है, बकरी है, कुत्ता है, तोता है, कौवा है, ये सब हम पहचान लेते हैं। तो वो एक स्पीसीज को जो है प्रदर्शित करता है। और स्पीसीज हो या जो भी रिप्रेजेंटेशन उनका है उसको हम टैक्सा बोलते हैं। और टैक्सा के नाम के कारण से इसको टैक्सोनॉमी बोला जाता है और सिस्टेमेटिक्स भी बोला जाता है, क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। तो क्लासिफिकेशन शब्द जो है टैक्सोनॉमी का एक भाग कह सकते हैं। टैक्सोनॉमी में यानी वर्गीकरण पद्धति में या वर्गीकरण में या वर्गीकी हिंदी में इसको बोलते हैं। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले जंतुओं का कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं कि टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका नॉमेनक्लेचर ये दिया जाता है कि नाम क्या इनका होगा। तो आप देख रहे हैं कि टैक्सोनॉमी एक जो है समग्र रूप है टैक्सोनॉमी, जिसके अंतर्गत कैरेक्टराइजेशन, लक्षणों का निर्धारण, पहचान किसी जीव की, उसका वर्गीकरण और उसका नामकरण, ये सारी चीज़ें समाहित होती हैं टैक्सोनॉमी में। तो टैक्सोनॉमी में जो एक पद होता है, जैसे क्लास हो गया, आर्डर हो गया, जीनस हो गया, इसको एक हम टैक्सा के नाम से जानते हैं। तो ये टैक्सा आप टैक्सोनॉमी के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन करके जंतुओं को, बहुत सारे जंतु एक ही तरह का लक्षण रखते हैं, तो उनको एक जाति में और फिर बहुत सारे कुछ लक्षण मिला करके फिर उनको एक वंश में, इस तरह से एक फैमिली में, एक आर्डर में, क्लास में, एक ये सब टैक्सा हैं, उसमें इनको रखा जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है टैक्सोनॉमिकली। तो आप देखेंगे कि ये जो टैक्सोनॉमी है इसको हमारे जो पूर्वज हैं, जो आदि मानव हैं, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए कुत्ता, बंदर, बिल्ली और गाय, इन सबको पालतू बनाया है अपने काम के लिए। बैल आदि को पकड़ करके और इसको पालतू बना दिया, पेट बना दिया, पेट जानवर। उसका ये इन्होंने बाकायदे उनके व्यवहार के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में अध्ययन किया है पूर्वजों ने, और तब उनको अपना पालतू बनाया है, अपने काम में लिया है। उनसे उत्पन्न तमाम चीज़ों को अपने प्रयोग में लिया है, खाने के प्रयोग में लिया है, वस्त्र के रूप में लिया है। इस तरीके से जीवों को अपने प्रयोग में लेकर के, और जो मनुष्य है वो सर्वाधिक जो है संवेदनशील, चेतनाशील प्राणी है, उसने अपने जीवन को आसान बनाया है। और इसके पीछे यही है कि उन्होंने उनके सभी जीवों के लक्षणों के बारे में जाना है, उसकी पहचान की है और उसको क्लासिफाइड किया है, और क्लासिफाइड करके उसको नाम दिया है, और विस्तृत अध्ययन करने के बाद उसको अपने प्रयोग में लिया है। आगे भी लाते रहेंगे। स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करिएगा और उसके बाद सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को ये शेयर करिएगा। यदि कोई इससे रिलेटेड, जो वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।